सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10,000 रुपये की इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में महंगाई के साथ स्केल वाइज शरह से इजाफा या उम्र की हद बढ़ाने से मुतल्लिक जो भी अखबारात में न्यूज़ शाया हुई हैं, उन तमाम न्यूज़ के अकॉर्डिंग जैसा कि अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से 65 साल करना जो है वो ज़रूरी हो गया है। तो एप्का का ये कहना है कि इससे बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। रिटायरमेंट की उम्र में एक दिन का भी इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है, जिससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ कायदीन जो कि इस कोशिश में है कि जो रिफॉर्म्स हैं, पेंशन रिफॉर्म्स हैं, उसको भी ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा बेरोज़गारी में इजाफा नामंजूर। वफाक मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीम एप्का फेडरल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त बिलखसूस फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब से इल्तमास है कि रिटायरमेंट की उम्र में एक दिन का भी इजाफा ना किया जाए। रिटायरमेंट की बलाई हद 60 की बजाय 65 साल करने से बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होगा। इस इक़दाम से 5% तबका को फ़ायदा और 95% तबका जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, जिसका खमियाजा रियासत पाकिस्तान को आने वाले 50 सालों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। वफाकी मुलाजमीन के तवस्सुत से सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़रा से गुजारिश है कि इस इजाफा को जो है उम्र में हद का जो इजाफा इसको रोका जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का कहना है कि अदारे नफा बख्श हो या खसारे में हो, नजकारी तो होगी। ये खबर भी जो है इसको भी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल किया गया है कि नजकारी को रोका जाए। और जो अथेंटिक आपके पास न्यूज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट का कहना है कि ज़राई बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स की मज़ीद और 24 अदारे हैं जिनकी नजकारी की जाएगी। ये तमाम अखबारात में जो खबरें हैं इन की जो अथेंटिसिटी है वो इस चीज़ से ज़्यादा प्रूव होती है कि जो एप्का की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है ये आपके सामने ओपन है। इस चार्टर ऑफ डिमांड में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो एहतजाज है वो रंग ले आता है। रिमान अली बाजवा का कहना है कि जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जैसा कि कश्मीर में किया गया और वहाँ पर जो यूनिट बिजली का है वो 3 रुपये अब तक आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कि आपने इसमें चेंज लेकर आनी है। घरों में बैठकर जो है वो रिफॉर्म्स नहीं आती, बल्कि आपको रोड पर आना पड़ेगा। और इनका ये कहना है, ये चार्टर ऑफ डिमांड में जो पॉइंट्स हैं ये तमाम आपके सामने ओपन है। सबसे पहले जो है वो यही कहा गया है कि हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस में 200% तक इजाफा किया जाए। और आपका जो 100% है इंक्रीज इन सैलरी में बी अनाउंस्ड इन द बजट। अब 2024-25 का जो बजट है इसमें 100% महंगाई के तनासब से तनख्वाहों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 100% बढ़ने से भी महंगाई का जो तनासब जिस हिसाब से बढ़ चुके हैं महंगाई, वो तनासब पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेंशनर्स बेचारे, उनकी भी जो पेंशन है वो 100% इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर द एक्सपेक्टेड पेंशन रिफॉर्म्स में भी इम्पोज्ड ऑन द न्यू रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़, कि ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ये नए भर्ती होने वाले एम्प्लॉयज़ पे इम्प्लीमेंट की जाए। इनको पुराने जो पेंशनर्स हैं उन पे ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट ना की जाएं, क्योंकि उनका ये माइंड नहीं बना हुआ होता। जो न्यू अपॉइंटीज़ होते हैं उनका तो ये गवर्नमेंट माइंड बना लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन पे इम्पोज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जो पॉइंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मज़दूर तबका है इस चार्टर ऑफ डिमांड में उनकी जो कम उजरत है, ये देखिए कम से कम उजरत जो है उसको भी 50,000 तक करने का डिमांड पेश की गई है गवर्नमेंट से, कि जो मुलाजमीन हैं उनके भी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और ये बात कहीं पे भी कानून में नहीं लिखी हुई कि न्यू रिफॉर्म्स लाई जाएं किसी भी सर्विस के दौरान किसी भी मुलाजिम के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो हमारा लॉ है एंड रूल्स है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। आपकी भी अगर कोई राय इसमें आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना राय का इजहार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।